जो स्थितियाँ आज है ये स्थितियाँ 1970 में भी हुई थी। 1977 में लगातार स्थितियाँ ये थी कि देश में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछना मूक हो गया था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुछ किया जाए। पहली बार देश में प्रेस को बाधित कर दिया गया था। उस समय जो हमारी पार्टी का नाम है, इसके जनक जेपी ने एक आंदोलन शुरू किया और उस आंदोलन का नाम था संपूर्ण क्रांति। आज पुनः स्थिति परिस्थिति घूम करके उसी 90 डिग्री पर आ गई, 360 डिग्री पर आ गई और पुनः एक क्रांति की आवश्यकता है। उसमें भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी इस समय स्थिति है, क्योंकि परिस्थितियां देश में इस प्रकार बनी हुई है। सन 2014 में जनता काफी परेशान थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इस देश की जनता को एक विश्वास दिलाया कि हम इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त प्रदान करेंगे, महंगाई से पूर्ण मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य और शिक्षा पर विश्व में पहला देश बनेगा, बेरोजगारी भारत से पूर्ण मुक्त होगी। और एक और वादा हुआ था जो शायद आप लोगों को याद होगा मुझसे ज़्यादा, कि हर सामान्य जन के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। और देश की जनता शुक्ला जी यहाँ जबलपुर से प्रत्याशी भी है और हमारी पार्टी के मध्य प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आप हैं हमारे साथ, हमारे रीवा से, और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं प्रयागपीठ के महाराज भी हैं उमेशानंद। मैं ठाकुर जोगेंद्र सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी। वर्तमान परिस्थितियाँ चुनाव की आ गई हैं और भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी इस समय जबलपुर महाकौशल की 5 लोकसभा की सीटों पर चुनाव ताकत के साथ लड़ने जा रही है। मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी लड़ेगी और मध्य प्रदेश के साथ साथ हम 300 सीटों पर भारत की कांग्रेस और बीजेपी के अलावा तीसरी पार्टी है जो सबसे ताकत के साथ 300 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। जबलपुर से देवेंद्र शुक्ला जी, राकेश पांडे जी रीवा से, राम भजन बंसल दमोह से, पीएफ सिंह मंडला से और दीपक कोल शहडोल से। वर्तमान परिस्थिति आपको पता है कि इस देश में भ्रष्टाचार के नाम पर, भ्रष्टाचार से मुक्ति के नाम पर जिन्होंने सरकार बनाई, आज जिन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा, आज वो पार्टी कांग्रेस युक्त भारत हो गई है। और जिसने भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात की, आज भ्रष्टाचारियों युक्त, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकार ने उनको और सरकार की संबंधित एजेंसियों ने जिनको भ्रष्टाचारी माना, आज वो सब दूध के धुले होकर के भाजपा की वाशिंग मशीन में साफ होकर के और पवित्र गंगा, जमुना और सतलज, ब्यास और सरस्वती में नहा करके क्लीन चिट में सरकार है। यह वर्तमान सरकार किसी भी हालत में, इसका सिर्फ एक उद्देश्य है, सरकार चलाना और सरकार में रहना। जनता के साथ क्या हो रहा है इसकी बात कहने की भी हिम्मत करने वाले की, पहले जो कहा जाता था एक बार कि आंखें निकाल लेना, तो आज उनको अंदर डाल देना, यह इसका काम है। आज किसान बॉर्डर पे बैठा बैठा रो रहा है, उसकी स्थिति क्या है? अगर उसने बात की किसान ने तो वो आज आतंकवादी हो गया। अगर आज प्रेस अपनी कोई बात करेगी तो वो प्रेस एक कोई चीज है, उसका नाम है टूल किट, उसका हिस्सा हो गया। अगर वो अपनी बात रखना चाहता है, प्रेस की बात करना चाहता है, तो वो प्रेस टूल किट हो गया। स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाला शून्य विहीन हो गया। सक्षम व्यक्ति जो उनके साथ है वही उस गंगा की बैतरणी को पार करके स्वर्ग जाए।
इस स्थिति के लिए, इस स्थिति का विरोध करने के लिए भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी, किसी को राम वृक्ष बेनीपुरी की नींव का ईंट बनना है, वो नींव की ईंट बनने के लिए भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी इस मैदान में है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी। कृपया हमारे चैनल जबलपुर दर्पण जेडी न्यूज को सब्सक्राइब करें व आई बेल को दबाना न भूलें ताकि हम आपके लिए लगातार शहर से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।